न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। और आप देख सकते हो मैं सुबह सुबह रेडी हो रखी हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर, ज्वाला माता के मंदिर जा रहे हैं। और आज मेरी छोटे वाली लड़की का मुंडन भी है, तो आज हम वहाँ पे जाके उसका मुंडन करेंगे और आपको भी मंदिर के दर्शन करवाऊंगी और आपको भी ले चलूँगी माता रानी के ज्योति के पास। तो चलो अभी हम निकलने ही वाले हैं, फिर मिलते हैं मंदिर में। कभी भी हम लोग शुभ काम करने के लिए जाते हैं ना, तो पहले पानी का गड़वा रखा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने भी पानी का गड़वा रख दिया था और गिलास रख दिया था। और यहाँ पे एनी को ना मच्छर ने काट लिया था, तो एनी पापा जी को बता रही थी कि मुझे यहाँ पे लग गई है। और फिर हमने अपने मंदिर में माथा टेका और हम निकल गए। और यहाँ पे रास्ते में हमारे पड़ता है देवी देवताओं का मंदिर, जो कि ये है। और यहाँ पे पीपल में भी हमारे एक मंदिर है। और ये है हमारे साइड का डैम एरिया। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं श्री ज्वालामुखी मंदिर में, ज्वाला माता के मंदिर में। और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री होती है जाने की। और इसकी थोड़ी ही दूरी पे माता रानी का मंदिर शुरू हो जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो चुका था। जैसे दुकानें वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको, ये काफ़ी चेंज हो चुकी थी। यहाँ पे चूड़ी की दुकान थी, काफ़ी दुकानें थी चूड़ी की। और यहाँ पे एलईडी लगा रखी है ना, आपको बता दूँ यहाँ पे 3-4 एलईडी ऐसी लग रखी हैं, ऐसे ही रास्ते में लग रखी हैं, जहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे पूरी वीडियो आपको दिखाई देगी, जो भी ज्योति के जहाँ पे माता ज्वाला माता की ज्योति है वहाँ की पूरी आपको वीडियो दिखाई देगी। और यहाँ पे अखंड ज्योत लेके जा रहे थे और हम लोग थोड़ी ही दूरी पे थे यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितने अच्छे बच्चों के खिलौने थे, पर्स थे, यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये पहले नहीं थी बट अब है। और यहाँ पे कानों के इयरिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। और हम लोग पहुँच चुके थे माता रानी के दरबार में थोड़ी दूरी पे ही। और यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह लिए चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी पूछ रहे थे कि कितने कितने का है, क्योंकि कोई 100 का देता है, 50 का अपने अपने हिसाब से जितना हमें लेना है उतना हमने ले लिया। और यहाँ जो शूज़ और चप्पल हम लोगों ने डाल रखा था, तो वो हमने यहीं पे उतारना था, क्योंकि आगे दुकानें नहीं थी, 2-4 ही दुकानें थी। तो जहाँ पे हमने ये सामान लिया था पूजा का, वहीं पे हमने यहाँ पे चप्पल वगैरह रख दी थी। और मम्मी ने यहाँ पे फिर पूजा का जो भी सामान होता है प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए, वो ले लिया था और फिर पापा को दे दिया। और फिर हम लोग चले गए थे थोड़ी और आगे। और यहाँ पे है बच्चों के कपड़े और डॉल्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी। टॉयज़ वगैरह बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पे भी इयरिंग्स वगैरह भी थे। और एक साइड में यहाँ पे ना हेयर एक्सेसरी थी, बट मैं नहीं ले पाई, इतनी सुंदर सुंदर थी। और फिर हम लोग पहुँच गए थे माता रानी के दरबार में। और आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे पहले माथा टेका और फिर हम चले गए ऊपर की तरफ। और ये है रास्ता, जो कि अभी हम थोड़ी दूर में ही माता रानी के पास पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे एक और गेट है, जो कि हमें यहाँ से जाना होता है। अंदर जाते ही हमें जाना था यानी कि बाल कटवाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए थे और नाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे। सुबह से हम 6 बजे से निकले हुए थे, तो 8-9 बजे हम पहुँच गए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो वो नहीं आया था, उसको अभी आने में टाइम था। तो यहाँ पे है माता रानी का ध्वज, जो कि आप यहाँ पे भी ये पढ़ भी सकते हो। और ये है मंदिर। तो उसके बाद वेट करने के बाद नाई भी पहुँच ही गया था। और यहाँ पे एनी के बाल काटे जा रहे हैं। और एनी पहले तो रोई नहीं, बिल्कुल नहीं रो रही थी। उसके बाद उसको थोड़ा सा लगा होगा कि मेरे बाल कट रहे हैं, तो वो उसके बाद रोने शुरू हो गई। और यहाँ पे एनी ने रोना शुरू कर दिया था।
फिर यहाँ पे 9 एज के आधे से ज़्यादा बाल काट दिए थे और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी, इससे तो पहले नहीं रो रही थी इतनी, जब ये इस टाइम पे जब पूरे बाल कटने जा रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा रोई। और यहाँ पे हस्बैंड के हाथ से भी मतलब छूट रही थी, ये थोड़ा भागने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे 9 एज के सारे बाल काट दिए। और फिर हमारे यहाँ पे होता है ना जो बाल काटते हैं उनको हम चढ़ाते हैं। तो एक यहाँ पे पहले भी जब इसका पंजाब किया था तब भी बाल काटते हैं और अभी भी 9 एज के बाल काट के दिए। पहली बार टकली हुई है, देख तो मैं भी पहली बार नहीं, मैं नहीं करना इतना पतला सा और टकला। तो बाल काटने के बाद बच्चों को नहलाया जाता है। तो यहाँ पे ही साथ में पानी का इंतज़ाम होता है किया हुआ। और यहाँ पे होते हैं नहलाने वाले भी। और यहाँ पे एनी को दही से नहलाया था, क्योंकि जिस भी बच्चे के मुंडन होते हैं ना तो उसको पहले दही से ही नहलाया जाता है। और यहाँ पे बाल्टी में ना गर्म पानी करके लेके आए थे, तो इसको ना गर्म पानी से ही नहलाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनी इतनी रो रही है, नहाते टाइम भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये मेरे पास ही इतनी रोती है तो इनके पास तो रोएगी, और रुक नहीं रही थी इनके पास। तो यहाँ पे एनी को इन्होंने पहले दही लगाया और फिर गर्म पानी से इसको नहला दिया। तो यहाँ पे मुझे एनी को कपड़े पहनाने थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि बच्चे को नहलाने के बाद, मुंडन करने के बाद ना नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो मैं एनी के लिए नए कपड़े पहले से ही लेके रखे हुए थे, तो मैंने इसको यहाँ पे पहना दिए थे। और हमारे यहाँ पे ना जैसे तोला बोलते हैं बच्चों के, जिसे ग्रे होते हैं तो उसके ऊपर तोला किया जाता है ना, तो उस टाइम पे भी बच्चों को नए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। और पुराने जो होते हैं उनको हम लोग पानी में बहा देते हैं। तो यहाँ पे भी यानी कि कपड़े जो भी थे तो हम उनको इसलिए मैं ये पुराने ही कपड़े डाल के लेके गई थी इसको, कि हम इसको पानी में बहा देंगे। बट मैंने क्या किया, पानी में नहीं बहाए, जहाँ यहाँ पे ही रख देते हैं जहाँ पे बच्चे को नहलाते हैं। पर मैंने क्या किया, वो कपड़े लेके आ गई और घर पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि किसी और बच्चे के काम आ जाएंगे। तो फिर मैंने वो कपड़े ऐसे ही फेंके नहीं, पर वो लेके आ गई थी। और मेरा दिल भी नहीं किया फेंकने का, कि वो किसी का गिफ्ट दिया हो तो क्यों फेंकना है, तो इसलिए मैंने नहीं फेंके। और यहाँ पे एनी को मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे इसके मौसी और मामा का आने का, तो वो भी आ गए थे। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि मामा के हाथ से ही वो बाल चढ़ाए जाते हैं। और इधर मेरे भाई ने ना हाथ लगा दिया था बालों के साथ। और वहाँ पे आगे जाके पीयू के पापा ने वहाँ पे बाल चढ़ा दिए थे, जहाँ पे चरण होते हैं माता रानी के, तो वहाँ पे चढ़ा दिए थे। और मैं अंदर की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे अलो नहीं था। और यहाँ पे हम गए थे गोरख डीपी, यहाँ पे भी अलो नहीं थे वीडियोस बनाना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और ये बाहर का व्यू है माता रानी के दरबार का। और यहाँ पे हैं अंदर ज्योतियाँ, जहाँ पे मंदिर दिख रहा है। और इस साइड है माता रानी का बिस्तर, जहाँ पे माता रानी विश्राम करती हैं। तो यहाँ पे आपको अंदर ले चलती हूँ। तो ये है माता रानी का प्यारा सा बिस्तर, जहाँ पे माता रानी यहाँ आराम करती हैं। और यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो माता रानी के ज्योति की। ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ज्योति है। और यहाँ पे अंदर ना 3 ज्योतियाँ हैं। तो लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे आती हैं। और ये माता रानी के रूप हैं, जो कि पहला है महाकालिका माँ, महाकालिका माँ, गायत्री माता का। तो माता रानी के यहाँ पे भी अलग अलग रूप हैं। तो इससे आगे भी और भी के आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाती है माँ दुर्गा माता। और इसके आगे है माँ शैलपुत्री, जो कि माता के ही रूप हैं ये भी। और ये माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा। और इसके आगे है माँ कुष्मांडा। और यहाँ पे है माँ स्कंद माता। और ये है माता रानी का बिस्तर, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे माता रानी विश्राम करती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ थोड़ा सा विश्राम किया, मतलब बैठे और
थोड़ी देर यहाँ पे घूमे फिरे, अंदर थोड़ा सा आराम मिलता है। और क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो पहले ही आ गए थे हम लोग, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए। तो हम लोग यहाँ पे सभी बैठ रखे थे और यहाँ पे लंगर भी लगता है, माता रानी का भंडारा होता है सुबह भी, शाम भी, दोपहर को भी। तो यहाँ माता रानी का भंडारा होने वाला था, तो वो होने वाला था 1 बजे से। तो हम तो यहाँ पे 10 बजे से ही फ्री हो रखे थे। तो मैं और मेरी सिस्टर चले गए थे यहाँ पे आगे, जो कि आगे भी एक माता रानी का एक मंदिर है। तो इस मंदिर में है तवा, या फिर आप उसको छत्र भी बोल सकते हैं। हमारे गांव में तो ऐसे ही सुनाया गया था कि एक तवा था जो कि अकबर ने माता रानी को चढ़ाया था, और माता रानी ने स्वीकार नहीं किया था। तो जो जो ज्योति थी माता रानी की, तो माता रानी ने इसको फाड़ दिया था, तवे को ही तोड़ दिया था बीच में से, जो कि आपको अभी दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे वो तवा रखा था और छत्र रखा था। बोलते हैं कि ये सोने का होता था और ये तांबे का बन गया था, और ये आज भी यहाँ पे है। अगर आप कभी भी यहाँ पे आओ दर्शन करने के लिए, तो आज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे भी हमने माथा टेका, फिर हम लोग चले गए थे बाहर। तो ये है थोड़ा सा इस तरफ का भी आपको दिखा देती हूँ व्यू। यहाँ से भी माता रानी के दर्शन होते हैं। फिर हम लोग चले गए थे तारा रानी के मंदिर, और उसके आगे है भैरव माता का भैरव बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे कुंड है, बोलते हैं यहाँ पे जल कुंड है, जो कि मनोकामना पूर्ति होती है। तो यहाँ पे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो हम लोग जा रहे थे माता तारा देवी के मंदिर। तो यहाँ पे एक हवन कुंड था रास्ते में, और यहाँ पे गणेश की और हनुमान जी की भी मूर्ति थी। और हम लोग यहाँ से चले गए थे। तो आप देख ही सकते हो रास्ता कितना, यहाँ से भी काफ़ी सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे ऊपर, और आपको ऊपर से भी मैं व्यू दिखाऊंगी कैसा है। तो आप यहाँ से ऊपर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा था। और ये सारा का सारा ज्वाला माता का तो गाइस हमने अभी माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, जहाँ पे तारा देवी का मंदिर है और भैरव मंदिर है। तो चलते हैं, और आप देख सकते हो पीछे का व्यू दिखा। ये है हमारे ज्वाला माता का मंदिर। हम धीरे धीरे ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, बहुत ही दूर पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ेगा हमें। ये फूल चढ़ाने के लिए हैं। अभी हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर का रास्ता है, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो ये है शनि देव जी का मंदिर, जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और अभी हम यहाँ पे फेरी लेंगे, फिर हम जाएंगे माता रानी के मंदिर में। और यहीं पे ना नवग्रह की मूर्तियाँ भी थी, जो कि आप देख ही सकते हो। और हमने यहाँ पे फेरी ली, और हमें नीचे से जो उड़द की दाल होती है और कुछ और भी था, तो हमने यहाँ पे फेरी लेके चढ़ा के यहाँ पे डाल दिया था डिब्बे में। और ये है तारा रानी का मंदिर, तारा माता का। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी फेरी ली, जैसे कि लेते हैं पूजा की। और फिर हम लोग यहाँ से भी बाहर आ गए थे, और बाहर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। पीछे की तरफ जो जंगल है, और इसके ही ऊपर जाते ही यहाँ से भी थोड़ी दूर ऊपर भैरव बाबा जी का मंदिर है, और उसके ऊपर है टेढ़ा मंदिर। कहते हैं कि एक बार भूकंप आया था, तो वो मंदिर टेढ़ा हो गया था, तो इसलिए उसका नाम टेढ़ा मंदिर रखा गया है। और यहाँ से एक नहर बहती है, तो इस नहर में भी माता रानी की ज्योति के दर्शन होते हैं। और ये हम लोग फिर आगे थे वापस, और काफ़ी थक गई थी मैं तो चढ़ाई चढ़ते हुए, ऐसे ही सांस फूल गई थी मुझे। और इस दुकान से हमने वहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया था। और आते आते हम लोग आधे रास्ते में पहुंच ही गए थे, और आपको फिर से यहाँ से मंदिर दिखाई देगा नीचे का। और यहाँ पे ना जाने से पहले, मतलब जब हम चढ़ाई चढ़ने जा रहे थे, तो यहाँ पे एक ऋषि बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, मतलब साधु समझ लो उसको, साधु संत जो भी होते हैं।
तो आते टाइम उन्होंने, जाते टाइम जब हम मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने हम ऐसे ही पकड़ के बैठ गए थे, हाथ पकड़ के, जैसे कि ये लोग अभी दिखा रहे हैं, कुछ कुछ ना बोलते रहते हैं खुद से कि आप क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये है वो है, ऐसे ही। तो फिर हम लोगों ने भी जाते टाइम ऐसे ही हम लोग बैठ रखे थे, तो हमें इनको 50-50 रुपये देने पड़े, क्योंकि मैंने इनको 50 रुपये दिए थे, तो ये बोल रहे थे कि इनको भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 100-250 रुपये दे दिए थे। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर फिर से आके बैठे, और यहाँ पे एनी आप देख सकते हो कैसे मस्ती कर रही है थोड़ी। लंगर का टाइम हो गया था और 12 साढ़े 12 1 बजे तक हो जाता है, तो यहाँ पे फिर हमने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम सुबह से निकले हुए थे और फिर हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो बस इतना ही है वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना।